आदेश जी नमस्कार। और जितने भी माता बहन बुजुर्ग नौजवान साथी प्यारे बच्चे फिलहाल लाइव हैं, जितने भी साथी हैं उन सभी को मेरी ओर से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम, हर श्रीनाथ। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से योगी महासभा के सभापति योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के वो यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, एक प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के कुछ बातें चल रही हैं। एक शंकराचार्य जी हैं, अविमुक्तेश्वरानंद, वो बार बार अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमसे प्रशासन माफ़ी मांगे, हम पालकी से जाएं या किसी भी चीज़ से जाएं, हम स्नान करने आए। पहली बात तो आज मैं इस लाइव के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा, जगत की रक्षा करने के लिए देश के अंदर हमारी फोर्स है, आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, बहुत सी रिजर्व फोर्स हैं। उसके बाद अक्षेत्र की पुलिस होती है, वो जो कोई भी प्रदेश है उस प्रदेश की पुलिस होती है। जब एक स्थान पर हद से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और प्रशासन के कुछ व्यक्तियों ने अविमुक्तेश्वरानंद जी से कहा कि महाराज आप पालकी के बगैर जाके स्नान कर लीजिए, तो अविमुक्तेश्वरानंद जी को भी चाहिए था प्रशासन को सपोर्ट करना, लेकिन वो प्रशासन को सपोर्ट करने की बजाय प्रशासन के साथ छेड़खानी, अभद्र भाषा, मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा, देश की सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा, देश के राष्ट्रपति तक भी उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये सही नहीं है। मेरे अपने हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने जो शंकराचार्य बने हुए हैं, रामायण का ज्ञान नहीं है। रामायण में जब लव कुश ने, जो कि राम के सुपुत्र थे, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया और संपूर्ण यानी अयोध्या के प्रशासन से युद्ध किया, जो अयोध्या की फोर्स थी उसके साथ युद्ध किया। जब आखिर में गुरु बाल ऋषि वाल्मीकि भगवान जी आए
जब राम जी लव कुश से युद्ध करने के लिए आए तो वाल्मीकि भगवान जी ने महाराज ने उन दोनों बच्चों को युद्ध करने से रोका और घोड़ा वापस करने के लिए कहा। लेकिन ऋषि वाल्मीकि भगवान ने भी कहा कि राजा के हम सब बच्चे होते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना है। जो अविमुक्तेश्वरानंद देश के राष्ट्रपति के प्रति भी गलत भाषा का उपयोग करता है, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी गलत भाषा का उपयोग करता है, तो मैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कहना चाहूँगा कि पहले तो आप संत बनिए। रही बात, जिस दिन आप संत बन जाओगे तब आप अपने आप पहचान जाओगे संत क्या होता है, राजा क्या होता है। आज दिन तक आप शायद संत ही नहीं बन पाए। अगर संत होते तो इतना बड़ा विवाद बिल्कुल नहीं खड़ा करते। संत परमार्थ के लिए होता है। संत देश को और देश की जनता को सही मार्ग दिखाने वाला होता है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद देश को सही मार्ग नहीं दिखा रहे, बल्कि देश को आपस में लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक संत के लिए सही नहीं है। रही बात शंकराचार्य पीठ की, शंकराचार्य चार पीठ के चार शंकराचार्य हुए। आज आप बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी करते हो। आपने पीछे श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आपने मोमडन भाषा का शब्द भी किया कि आप मोमडन हो। क्या ये सही किया था आपने? आपके पास कौन से प्रूफ हैं? और आपको किसने ये हिदायत दे दी कि आप जिस मर्जी संत को जो मर्जी बोलें? जैसे आप शंकराचार्य हो अपनी पीठ के, आपको तो शायद शंकराचार्य घोषित नहीं किया आपकी पीठ के लोगों ने। लेकिन आज मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी आपको बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय के सभापति हैं और शंकराचार्य भी हैं। शंकराचार्य का मतलब ही नहीं जानते आप लोग? नाथ, धन धन बोले नाथ लुटा दिए तीन लोग के पलके में, बिशरवा तो दे दी बाबा सोने की लंका, फिर भी बसे बेगाने में। जिस शंकर भगवान ने रावण के बाप बिशरवा को अपने सोने की बनाई हुई लंका तक दान कर दी, उसका नाम है शंकराचार्य। और एक शंकराचार्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो भगवान भोलेनाथ हैं। मेरी बात अगर किसी भी संतजन को कड़वी लगे तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। हे अविमुक्तेश्वरानंद, अगर आप सच्चे संत हैं और अगर आप शंकराचार्य हैं तो पहले आप इस पद का जो आप दुरुपयोग करते आ रहे हैं, इस पद का त्याग करिए।
जिस दिन आप इस पद का त्याग करेंगे उस दिन आपके अंदर का अहम अहंकार खत्म हो जाएगा और उसी दिन आप संत बनोगे। भगवान शिव की तरह आप अपने पद का त्याग करके दिखाइए, तब हम आपको शंकराचार्य मानेंगे। अन्यथा तो हमारी नाथ संप्रदाय के सभापति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो आप गंदे अल्फाज निकाल रहे हो, अब यह बर्दाश्त करने के दायरे में नहीं रहा। अगर संत आपके पास हैं तो संत योगी आदित्यनाथ जी के पास भी हैं। अगर आपकी संप्रदाय में संत हैं तो नाथ संप्रदाय के योगियों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं बार बार आपको कहना चाहूंगा, अन्यथा तो हमारे सभापति महोदय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आज के बाद कोई गंदा अल्फाज निकालने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। ये बात सही नहीं है। अगर आप संत हैं तो संत की मर्यादा बनाएं। और संत का कार्य नहीं होता समाज को गुटबाजी कराना, समाज के अंदर नफरत फैलाना, समाज को एक दूसरे के प्रति लड़वाना। यह संतों का कार्य नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ गंदी एवं भ्रष्ट राजनीति कर रहे हो। एक संत के चोले में एक भेड़िया का लिबास, भेड़िया ने अगर संत का चोला पहन लिया तो वो संत नहीं बन जाएगा। ये जो भेड़िया वाला आवरण आप कर रहे हो ना, इसका त्याग करिए। अगर आप वाकई में शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य के पद की गरिमा का महत्व समझिए। रही बात, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आपको मैं काफी दिन से सुन रहा हूं, आपने बहुत गंदे गंदे अल्फाज हमारे नाथ संप्रदाय के सभापति योगी आदित्यनाथ जी के प्रति बोले हैं और हम आज दिन तक सुनते आ रहे हैं। आगे नाथ संप्रदाय के सभापति योगी आदित्यनाथ जी के प्रति कोई भी गंदा अल्फाज निकालने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अगर आप शंकराचार्य हैं तो वो नाथ संप्रदाय के शंकराचार्य हैं। आज दिन तक आप तो जबरदस्ती कह रहे हो मैं शंकराचार्य, लेकिन आज नाथ संप्रदाय का एक योगी, आज एक नाथ संप्रदाय का एक योगी जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है, आपने तो खैरात में शंकराचार्य का पद लिया है। हमने नाथ संप्रदाय के सभापति महोदय योगी आदित्यनाथ जी को आज से शंकराचार्य नाथ संप्रदाय का घोषित किया। और जो आज हमने घोषित कर दिया तो मेरे नाथ संप्रदाय का बच्चा उसको नाथ संप्रदाय का शंकराचार्य घोषित करने के लिए मामूली भी हिचकिचाहट पैदा नहीं करेगा। इसलिए संभल जाओ समय रहते। और इस पूरे देश के अंदर जो ये ज्वाला आप लोगों ने भड़का रखी है, इसको शांत करने में देश का और देश के प्रशासन का सहयोग करें। स्नान नहीं करने जाऊंगा, मैं तो पालकी में ही जाऊंगा। क्यों भाई? ये संतों के काम है। अरे गंगा माई है तो दंडवत प्रणाम करता हुआ, नमस्कार करता हुआ गंगा माई पर क्यों नहीं कहा जब मानते हम तेरे को शंकराचार्य? अगर आप वाकई में ही शंकराचार्य हैं तो गंगा माई से, त्रिवेणी संगम से, गंगा जमुना सरस्वती माता से क्षमा मांगिए वहीं पर। आप तो अभिमान में चूर हैं कि मैं शंकराचार्य हूं।
अगर आप शंकराचार्य हैं तो माता गंगा से, माता जमुना से और माता सरस्वती से क्षमा याचना करिए। क्यों? क्योंकि आप पालकी में बैठ करके जा रहे थे। आज पालकी का एक सवाल और मैं बताऊंगा आपसे। कभी हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा ज्वाला माई के स्थान पर अकबर जी सोने का छत्र चढ़ाने गया था। 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाने गया था। अहंकार में भर के कहा कि मैंने इतना बड़ा छत्र चढ़ा दूंगा, आज से पहले ना तो किसी राजा ने चढ़ाया होगा और ना आगे कोई चढ़ाएगा। इतना वजन का मैं माता ज्वाला पे छत्र चढ़ाऊंगा। लेकिन माता ज्वाला जी ने क्या किया आपको मालूम है ना? शंकराचार्य जी, माता ज्वाला जी ने उसके सोने के छत्र को ठोकर मार दी और वो छत्र आज भी पड़ा है। और आप रथ मंझोली में बैठ करके जाते हो। अरे लानत है आपके इस पद के ऊपर, और लानती आपने इस पद को दिलवा दी। पद तो श्रेष्ठ है, लेकिन लानत आप जैसे व्यक्ति के ऊपर। आपने खुद चाहिए था मां पालकी उतरवा के खुद मां गंगा के तट तक नंगे पैरों जाना। कभी भगदड़ मचवा देनी, कभी कुछ करवा देना। आप हर बार एक बार जब भी कुंभ में जाते हो, हर बार कोई ना कोई प्रोपगेंडा रचते हो। क्या यही संतों का सिस्टम है? क्या यही संत होते हैं? क्या देश में और संत नहीं है? संत तो हम भी हैं। क्या हम संत नहीं हैं? क्या आपने ज्यादा त्याग किया है? आपने ज्यादा घर बार को त्याग किया है क्या? हमने घर बार त्याग नहीं किया। हमने संन्यास नहीं लिया क्या? अरे कैसे व्यक्ति हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। देश के अंदर ज्वाला भड़कवा रहे आप, देश को आपस में लड़वाने का कार्य कर रहे हो आप। बंद करिए ये ढोंग और जाकर अपनी पीठ पर बैठ जाइए। मैं वो करूंगा, अनशन करूंगा, दिल्ली तक चलेगा। क्यों भाई संत तेरे पास ही है क्या? क्या है देश की जो फोर्स रख रखी है वो नचूड़ी पहन रखी है क्या? ये जो इतने बड़े बड़े असले बना के फौज को दे रखे हैं, प्रशासन ने, देश की सरकारों ने किस लिए दे रखे हैं? कि तेरे जैसा एक व्यक्ति आएगा देश के अंदर हड़कम बचा के चला जाएगा और देश की फोर्स देखती रहेगी? संविधान के दायरे में रह करके स्नान करिए, आपका स्वागत है। अगर संविधान के दायरे से बाहर निकलोगे तो बहुत गलत होगा। बाकी आप स्वयं खुद समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिव गौर, वंदे मातरम।